हेलो स्टूडेंट्स। समग्र आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज अभी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम अपनी। तो पहला सवाल है हमारा, हु कॉइन्ड द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने गढ़ा? आपके ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना हजरत मोहानी। द करेक्ट आंसर विल बी मौलाना हजरत मोहानी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मौलाना हजरत मोहानी। देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अक्सर बच्चे जब सुनते हैं कि ये इनकलाब जिंदाबाद है तो किसका नाम याद आता है? हमें हमें लगता है भगत सिंह होंगे, भगत सिंह का नाम आ जाता है। तो याद रखना है, भगत सिंह ने जो ये नारा था ये बहुत ज्यादा प्रचलित, बहुत फेमस कर दिया था और इनके जुबान पे यही नारा था। लेकिन जो कॉइन्ड है ये, किसने बनाया है ये, तो वो किसने करा है? वो है आपका मौलाना हजरत मोहानी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ? ठीक है, तो यानी कि असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो कब खत्म हुई? ठीक है, तो ये हमें पता है, गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया की थी। असहयोग आंदोलन को उन्होंने शुरुआत करी थी। कब करी थी? 1920 में शुरुआत करी थी। ओके, 1919 में हमारा क्या हुआ था? खिलाफत हुआ था। ठीक है, खिलाफत, और खिलाफत के जस्ट बाद उन्होंने क्या स्टार्ट करा था? नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन उन्होंने क्या करी थी? खत्म कर दी थी। बहुत बढ़िया मूवमेंट चल रही थी हमारी। ओके, लेकिन उनको ये मूवमेंट जो थी वो खत्म, अचानक से खत्म करनी पड़ी थी। वो किसकी वजह से खत्म करनी पड़ी थी? क्योंकि एक वायलेंट इंसिडेंट हो गया था जिसका नाम था आपका चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा कांड हो गया था आपका, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट अचानक से गांधी जी ने विड्रॉन करी थी। तो ये कब हुआ था आपका? 1922। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1922। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेट 6 अप्रैल 1930 इज मेमोरेबल इन इंडियन हिस्ट्री फॉर? तो 6 अप्रैल 1930 की तारीख बहुत यादगार है, किसकी वजह से? ऑप्शन में हमारा दांडी मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट और जलियांवाला बाग। हिंदी में देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और जलियांवाला बाग। तो द ऑप्शन इज 6 अप्रैल 1930 में क्या स्टार्ट हुआ था हमारा? दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर? गांधी जी और इरविन, जो हमारा वाइसरॉय इरविन था, उसके बीच में समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? तो आंसर इज 1931। ठीक है, ऑप्शन में 1930, 31, 32, 35। तो देखो कितने नियर बाई ऑप्शंस हमने दे रखे हैं, 30 भी है, 31 भी है, 32 भी है। तो इसमें ये जो ऑप्शंस हमारे इतने नियर बाई हैं, ये हमारे दिखाता है डिफिकल्टी लेवल। एग्जाम प्रेशर की वजह से बच्चे अक्सर यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, पर याद हमें रखना है, इसलिए हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है आपका? 1931, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैड अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन? निम्नलिखित में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ठीक है, तो ये हमने देखा था 1932 के दौरान, ये आपके तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, है ना? तो इसमें ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या मदन मोहन मालवीय यानी कि एम एम मालवीय। तो ऑप्शन में है, जो किसने हमें तीनों गोल में सम्मेलन सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? द करेक्ट ऑप्शन इज बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर ने फर्स्ट में भी किया था, सेकंड में भी किया था, थर्ड में भी किया था। इसलिए उनको अंग्रेजों ने एक इनाम दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड। ये अम्बेडकर की वजह से आपका सेपरेट इलेक्टोरेट आ गए थे। ठीक है, कम्युनल अवार्ड जो अनाउंस करा गया था। आप लोग मुझे ऑप्शंस में बताएंगे कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था जिसने ये प्राइम मिनिस्टर कौन था जिसने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया था? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द होम रूल सोसाइटी, पॉपुलरली कॉल्ड इंडिया हाउस, हैज बीन established in London टू प्रमोट द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो अब इंडियन इंडिपेंडेंस का जो हमें भारत को स्वतंत्र करना था, इस उद्देश्य से एक सोसाइटी बनी थी। ठीक है, लंदन में, जिसको क्या कहा गया था? इंडिया हाउस। ठीक है, इंडिया हाउस कहा गया था। तो ये सोसाइटी बनाई किसने थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखो अब ऑप्शंस में क्या आता है। लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और आपका वी डी सावरकर। द करेक्ट ऑप्शन इज श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन चले गए थे, और उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह, जो भी हमारे हिंदुस्तान से स्टूडेंट जाते थे, उनकी भी हेल्प करते थे बहुत ज्यादा। तो इंडिया हाउस उसी को रिजेंबल कर रहा था।
और साथ में ये भारत के जो भी हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे जो भी अटेम्प्ट्स थे, कोशिशें थी, तो उन सब के लिए इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। On learning about the Jallianwala Bagh massacre, expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर किसने अपनी नाइटहुड का जो उनको क्या कहते हैं टाइटल मिला था वो खत्म कर दिया, वो दे दिया था। और इससे उन्होंने क्या दर्शाया था, अपना दर्द व गुस्सा दर्शाया था, वो कौन थे? तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड, जलियांवाला बाग के बाद नाइटहुड अपना किसने दे दिया था? ऑप्शन में आपका दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Who among the following was a leader who had led a revolt against British rule from North East? ठीक है, अब इनमें से पूछा गया है ब्रिटिश के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारा आज का ये अरुणाचल प्रदेश, असम, ये वाला जो एरिया आपका आता है, ठीक है, ये सारा एरिया आता है। तो मणिपुर, नागालैंड, ये पूरा एरिया। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उस टाइम पे किसने रिवॉल्ट किया था? आपके ऑप्शन में है प्रीति लता वाडेकर, रानी गाइडनलियो, दुर्गा देवी और मातंगिनी हाजरा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है आपका? रानी गाइडनलियो। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करा था। और हमें ये भी याद रखना है रानी गाइडनलियो का जो मेन रोल था वो किस मूवमेंट के दौरान था? तो वो ना आपका सविनय अवज्ञा के दौरान था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। और इन्होंने फाइट किया था, कब करा था? मनी वो 1930 में करा था। ठीक है, कहाँ से उठे थे ये? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली मैं बोलूँ तो मणिपुर और नागालैंड में लोग बहुत रिवॉल्ट कर रहे थे। ठीक है, 1930 में इन्होंने इसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ उठी थी। उनका नाम था रानी गाइडिनलियो। बेसिकली शी वॉज अ लेडी, और ये एक मंक सॉर्ट ऑफ थे। एक लेडी थी गाइडिनलियो नाम की। तो इनका जो रानी टाइटल है वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बाद में जब वो जिनसे जेल में मिलने गए थे, तब उन्होंने उसका टाइटल दिया था उनको, रानी रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चित्तगांव आर्मरी रेड वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब ये चित्तगांव शस्त्रागार छापे किसने करे थे? तो हम देखते हैं जितने भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, इनके जो भी लीडर थे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका ऑप्शन है जतिन दास, सूर्या सेन, गणेश घोष और अंबिका चौधरी। तो द करेक्ट ऑप्शन है सूर्या सेन, बी। चित्तगांव आर्मरी रेड का नाम जहां पे भी आता है आपको याद रखना है सूर्या सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Salsette Island is situated in which state of India? Very easy question। ठीक है, Salsette Island जहाँ पे भी लोग जानते हैं मुंबई के पास है, बॉम्बे के पास है। तो बॉम्बे कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस was re-elected president of INC at Tripuri session 1939 by defeating। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया है। कांग्रेस के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बने थे। पहले तो वो कब बने थे? 1938 में। ठीक है, 1938 में पहले बने थे हरिपुरा सेशन में। नेक्स्ट वो दोबारा री इलेक्ट होकर के आए थे 1939 में। ठीक है, तो जब 1939 में वो दोबारा इलेक्ट होकर आए थे तो उन्होंने किसको डिफीट किया था? तो ऑप्शन में आपका डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया, बी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया। अब पट्टाभी सिद्धारमैया जो थे उनको गांधी जी ने खड़ा किया था। इसलिए जब ये हारे थे तो गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको हराया था। और वहीं पे हमने देखा था कि जब इनको हरा दिया था और 1939 में त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन उसी के बाद उन्होंने फौरन रिजाइन भी कर दिया था कुछ समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The brain behind the bomb attack on Viceroy Lord Hardinge at Chandni Chowk, December 1912 in Delhi। ठीक है, दिल्ली में आपका हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ था, तो वो किसने करा था? आपका ऑप्शन है रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सेन सान्याल और शोनल पाठक। तो आंसर इज रास बिहारी बोस। इन्होंने इनके वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर अटैक किया था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी launched the non-cooperation movement. A great national leader died 1-2 days later।
ना जब नॉन कॉपरेशन का टाइम था, यानी कि मैंने आपको भी बताया था स्टार्टिंग में कि 1920 में नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, उसके 2-3 दिन पश्चात एक महान राष्ट्रीय नेता का निधन हो गया था। वो कौन थे? आपका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सीआर दास, बाल गंगाधर तिलक। द करेक्ट ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द रिवॉल्यूशनरी हु डाइड ऑफ अ 64 हंगर डेज हंगर स्ट्राइक। तो एक हमारे जो क्रांतिकारी थे, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मरने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था? आंसर में आपका सुखदेव, जतिन दास, सचिन सान्याल और रासबिहारी बोस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, सुखदेव आपको पता है, सुखदेव एलिमिनेशन मेथड देखिए। सुखदेव आपको पता है वो भगत सिंह के साथ उनकी होती है, ठीक है, फांसी। रासबिहारी बोस जाकर के इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान भी संभाली थी, है ना? तो ऑप्शन में जतिन दास और सनी सचिन सान्याल, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो दो में आप एक चुनेंगे। आंसर करेक्ट कौन सा होगा? जतिन दास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एचआरए, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सबसे पहले एचआरए के बारे में जान लीजिए। ये एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। तो इसको बनाया गया था। इसकी पहली स्टेट क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट है, इट्स एम वाज टू ओवरथ्रो कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश फॉर फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और संयुक्त राज्य भारत संघीय गणराज्य की स्थापना करना। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। सेकंड है, इट्स मेंबर वाज वर इन्वॉल्व इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925। तो इसके मेंबर किस में इन्वॉल्व थे? आपके काकोरी की कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, काकोरी कांड में इन्वॉल्व थे। कब थे? 1925 में। तो आपका क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गांधी जी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का टाइटल एक उन्होंने उपाधि दी थी, ठीक है। कब दी थी सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को? तो ऑप्शन में आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह के दौरान, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, या बरदौली सत्याग्रह के दौरान। तो ऑप्शन ए बी सी डी में जरा आप लोग सोचिए और बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आंसर इज बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु डिस्कवर्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने माना? ठीक है, किसने बताया कि बाल गंगाधर तिलक आ, भारतीय अशांति के जनक थे? तो इनकी किताब आई थी, जिसकी वजह से फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक ने उनके ऊपर केस भी करा था और केस लड़ने चले गए थे। तो ऑप्शन में है आपका ए बी सी डी। ए ऑप्शन है वैलेंटीन कायरोल, सेकंड है डिस्ट्रेली, थर्ड है आपका मिंटो, और फोर्थ है आपका जेम्स फॉर्ड। करेक्ट आंसर सोचिए और बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है आपका? वैलेंटीन कायरोल। तो वैलेंटीन कायरोल की आपकी किताब आई थी, और उसी किताब के दौरान इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा, जैसे हमारा स्वदेशी मूवमेंट वगैरह के दौरान इंडिया में जितनी भी अशांति फैली, वो किसकी वजह से थी? तो वो इनकी ही वजह से थी। किसकी वजह से? बाल गंगाधर तिलक की वजह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्ज्ड, नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन ने क्या आग्रह किया था? तो सबसे पहला आग्रह इसमें बताया गया है, द यूज ऑफ खादी एंड इंडियन मटेरियल एज ऑल्टरनेटिव्स टू दोज शिप्ड फ्रॉम ब्रिटेन। हिंदी में ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं के विकल्प के रूप में खादी और भारतीय सामग्री का उपयोग। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बी की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें बताया गया है बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ कोर्ट, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश जो भी आपके शैक्षिक संस्थान थे और कानूनी अदालतों का बहिष्कार करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या दूसरी सही है, या दोनों सही है? तो ऑप्शन हम देखते हैं बच्चों। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द इशू ऑफ प्रोटेस्ट चोजन बाय डांडी मार्च वॉज।
अब दांडी मार्च जो चूज करा गया था, है ना, सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा के दौरान दांडी मार्च से ही शुरुआत हुई थी इसकी। तो इसके क्यों हमने दांडी मार्च को क्यों चुना था, मतलब उसका बेसिकली प्रोटेस्ट जो करी गई थी वो उसका मेन मुद्दा क्या था, ठीक है, उसका इशू क्या था। तो सबसे पहला हमने दांडी मार्च क्यों किया था, पहला ऑप्शन है द स्टेट मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंड सेल ऑफ सॉल्ट, नमक के निर्माण और बिक्री में राज्य का एकाधिकार। सेकेंड ऑप्शन है आपका हाई टैक्सेस ऑन सॉल्ट लीडिंग टू हाई परचेज प्राइस, यानी कि नमक के पर उच्च के कारण खरीद मूल्य अधिक। तो आपका ऑप्शन सी है वो बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ऊपर ए और बी कारण, और डी है आपका नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जरा आप लोग सोच के बताइए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा पढ़िए और अपने हिसाब से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये आज की सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में फिर से एक सीरीज, एक हमारा शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के ये क्वेश्चन की जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।